साथ नारा लगाइए पार्टी की जय बिहार। तांती ततवा पान समाज की राजनीतिक चेतना जब जागी तो गांधी मैदान भर गया था। इतना आजादी के बाद भी अगर हम लोग नहीं बन सके कब बनेंगे? 5 से 8 लाख लोग जिन्हें राजमिस्त्री कहा गया था, उन्होंने अपने हक के लिए बिहार को हिलाकर रख दिया। तुम गुलाम हो और तुम्हें गुलाम रहना है, इसी सोच के साथ तुम्हारे बेटे बेटियों के लिए आरक्षण इसलिए नहीं दे रहा। ये आरक्षण देगा उसके घर में ईंटा जोड़ने कौन जाएगा? जिस समाज का समाज में सम्मान भी बहुत नहीं था, उसने जब अपने हक के लिए मुट्ठी तानी तो अपने नेता को बिहार का सबसे उभरता नेता बना दिया। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आजादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो तांती ततवा समाज के वोट हैं, एक एक वोट को मैं महागठबंधन में लाना चाहता हूं। एक नेता जो आंदोलन से निकलता है और करनी को अपना चुनाव चिन्ह बनाकर गांधी मैदान भर देता है और 1 साल के भीतर अपने 25 से 30 लाख बिहारी समाज को जगाकर बिहार की एक ताकत बन जाता है। कि आईपी गुप्ता का आप अगर बिठाए हैं तो लालू यादव जी नहीं होते तो आईपी गुप्ता भी कोई गुमनाम जिंदगी जी रहा होता। आई एम हियर सिंपली बिकॉज ऑफ लालू जी, दैट इज नॉट एन इशू। मैं हर एक मंच पे कहा, उन्होंने मुझे आवाज दिया। लालू जी इतिहास के पन्नों में कर्पूरी ठाकुर के बाद देश के सबसे बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े नेता। तांती ततवा पान समाज के नेता आईपी गुप्ता ने बिहार में हलचल मचा दी है और फिलहाल वो महागठबंधन के साथ पूरे बिहार से भाजपा और एनडीए का सूपड़ा साफ कराने के लिए कमर कस चुके हैं। जय बिहार। आज हम बात करेंगे आईपी गुप्ता यानी इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में बनी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी के बारे में। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद। बिहार का गांधी मैदान जन आंदोलनों के लिहाज से केवल बिहार ही नहीं, इस देश की हुकूमत तक पे अपना असर रखता है। जब भी जिस दौर में भी हुकूमत तानाशाह हुई, बिहार ने जो तथागत बुद्ध की जमीन है, जो लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, उस बिहार ने हर बार करवट ली है और बिहार ने देश को दिशा दिखाई है। उसी बिहार में एक गांधी मैदान है और जब जब तानाशाहों को यह लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसी गांधी मैदान से कभी आवाज लगी कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसी गांधी मैदान से जाने कितने जन आंदोलन पैदा हुए। कभी जेपी का जन आंदोलन खड़ा हुआ जिसने देश की हुकूमत की तानाशाही चूल्हे हिला दी, तो कभी मंडल आंदोलन के दौर में समाजवादियों का आंदोलन खड़ा हुआ। कभी कमेरा लोगों को एकजुट करके कम्युनिस्टों ने पूरे गांधी मैदान को लाल रंग के झंडों से पाट दिया, तो कभी लालू प्रसाद यादव की रैलियों ने पूरे बिहार में सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वे वही मैदान है जिसमें कभी कर्पूरी ठाकुर, कभी जगदेव प्रसाद, तो कभी बीपी मंडल की क्रांति के बीच जिंदा हैं आज भी और बिहार की धड़कन में सांस लेते हैं। उसी गांधी मैदान में 13 अप्रैल 2025 का एक दिन जिसने इतिहास रच दिया। 13 अप्रैल 2025 को बिहार भर के तांती ततवा पान समाज के लाखों लाख लोग बिहार के कोने कोने से चल करके अपने हक के लिए, अपने अधिकार, अपने आरक्षण के लिए और सम्मान के लिए राजनीतिक रूप से गोलबंद होते हैं और पूरे पटना को जाम कर देते हैं। मीडिया इसको नहीं दिखाती, सोशल मीडिया पर कम चर्चा होती है क्योंकि राजमिस्त्री का पेशा करने वाला एक समुदाय जिसके लोगों को समाज में कभी वो सम्मान नहीं दिया गया था जो उनके श्रमजीवी हाथ डिजर्व करते थे। लेकिन उस समाज ने जब यह समझा कि उनको
आरक्षण का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ हक जिस रास्ते मिल रहा था, उस रास्ते आरक्षण देने की बजाय जब छीना गया तो उन्होंने बिगुल बजा दिया और ऐलान कर दिया पटना के गांधी मैदान से कि तांती तत्वा पान समाज के ये 5 से 8 लाख लोग अपना हक लेकर के रहेंगे। राजमिस्त्री तांती तत्वा पान समाज की इस लाखों की भीड़ की अगुवाई कर रहे थे इंजीनियर इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में आईपी गुप्ता कहा जाता है। उनकी बानगी सुनिए। मेरे साथ नारा लगाइए पार्टी के निर्माण के पहले कि जय बिहार, जय भारत। इंडियन इनकलाब पार्टी नाम होगा, इंडियन इनकलाब पार्टी। उसी दिन वो ऐलान करते हैं कि वो अपने पूरे समाज के हक अधिकार के लिए गोलबंद होकर के उन्हें इंडियन इनकलाब पार्टी के नाम से गोलबंद करके उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बाद में उसी का नाम बदलकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी IIP पार्टी रख दिया गया और आज यही IIP पार्टी उस आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है जो तांती तत्वा पान समाज से छीन लिया गया। आंदोलन से निकली हुई पार्टी ने पूरे बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाई, लड़ करके अपनी पहचान को क्लेम किया है। उस समाज ने जिसने हाथ से मेहनत की है, जिसने मिट्टी को जोड़ करके दीवारें खड़ी कर दी, करनी वसूली ले करके इमारतें बनाई, मगर इमारतों में रहने वालों ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार थे। उनके समाज में कभी लौंडा नाच तो कभी समाज में तिरस्कृत भाव रखना जो बिहार की बाकी जातियों के साथ भी था, इनके साथ भी वही होता था। फिर उनके बीच से एक पहल निकली जब बिहार में उन्हें शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में शामिल कर दिया गया। तांती तत्वा पान समाज, जैसे तांती तत्वा या पान सवाई समाज के रूप में रेखांकित किया गया। बिहार सरकार ने 2015 में एक निर्णय लिया कि तांती तत्वा समुदाय को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट सूची में शामिल किया था, जिसके तहत उन्हें शेड्यूल कास्ट कोटे का लाभ मिलने लगा। लेकिन 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि राज्य सरकारों को स्वतंत्र रूप से आर्टिकल 341 यानी 341 के तहत SC सूची में समायोजन करने का अधिकार नहीं है। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 2015 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें तांती तत्वा समाज को SC की सूची में शामिल किया गया था। इस मामले का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम बिहार सरकार सिविल अपील नंबर 18,802/2017, जिसमें तांती तत्वा को SC सूची में शामिल करने वाली राज्य सरकार की कार्रवाई को पेटेंटली इल्लीगल कहा करके रद्द कर दिया गया। और यहीं से एक आवाज उठी कि उस तांती तत्वा पान समाज के राजमिस्त्री वाले हाथ से श्रम करने वाले समाज के बीच से कोई पढ़ लिख करके आगे न बढ़ जाए, कोई अपने अधिकार सम्मान समझ न ले, कोई अपनी पहचान को क्लेम न करने लगे और कोई हक अधिकार के लिए पूरे समाज को संगठित करके हुकूमत से यह सवाल न क्यों करने लगे कि हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का भविष्य कहां होगा। इस काम को किया IP गुप्ता। तुम गुलाम हो और तुम्हें गुलाम रहना है, इसी सोच के साथ तुम्हारे बेटे बेटियों के लिए आरक्षण इसलिए नहीं दे रहा। ये आरक्षण देगा तो उसके घरों में पोछा लगाने के लिए कौन जाएगा, उसके खेत में, उसके घर में ईंटा जोड़ने कौन जाएगा। IP गुप्ता को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक जन आंदोलन से निकला हुआ एक व्यक्ति बोल रहा है। आर्किटेक्ट की दुनिया में कंसल्टेंट की भूमिका से अपनी पहचान बनाने वाले इंजीनियर इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता यानी IP गुप्ता ने इस पूरे समाज को वो आवाज दी जिसको इस समाज की जरूरत थी। हालांकि RJD के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने एक जमाने में रविंद्र ताती को उसी समाज से आगे बढ़ाया और MLC तक बनाया, लेकिन बाद में इस समाज को लगा कि मुखरता जो चाहिए उनके हक अधिकार के लिए, वो लड़ाई IP गुप्ता लड़ रहे हैं। और सुनिए IP गुप्ता जब लालू प्रसाद यादव को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं कि IP गुप्ता का आप अगर बिठाए हैं तो लालू यादव जी नहीं होते तो IP गुप्ता भी कोई गुमनाम जिंदगी जी रहा होता। आई एम हियर सिंपली बिकॉज ऑफ लालू जी, दैट इज नॉट एन इशू। मैं हर एक मंच पे कहा, उन्होंने मुझे आवाज दिया, भाई हमारे गामा में लौंडा नाच होता था भाई, और एक आदमी आता और हमें इससे लगता कि मेरा बाप माई मर गया, इतना कांपते थे। देन कम्स लालू जी
अब लालू जी कैम तो आईपी गुप्ता ने अपनी आवाज बोलना सिखाया। हम जैसे लोगों को पता नहीं कितनों को वहां से यहां बिठा दिया। लालू जी इतिहास के पन्नों में कर्पूरी ठाकुर के बाद देश के सबसे बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े नेता। ये वही आईपी गुप्ता हैं जो अब आईआईपी पार्टी के जरिए आंदोलन की उस धमक को बिहार की हुकूमत तक सुनाना चाहते हैं और अभी उन्होंने महागठबंधन के साथ एक अलायंस किया है और अपना चुनाव चिन्ह करनी रखा है। देखिए, जब श्रमजीवी कमेरा समाज, मेहनत का समाज जब खड़ा होता है तो अपनी पहचान से कैसे जुड़ा होता है और क्या पीड़ा थी उसकी अभी आपने सुना। आईपी गुप्ता को जब गठबंधन में शामिल किया गया तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक तरफ मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य और दिनेश राम के साथ आईपी गुप्ता को वो सम्मान दिया जिससे लगा कि बिहार के अति पिछड़े समुदाय में आने वाले तांती तत्वा पान समाज जो कि शेड्यूल कास्ट में अपनी भागीदारी की मांग करता है, लेकिन वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित की जो एका बन रही है महागठबंधन में, पीडीए वाली, उस एका में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता को महागठबंधन की तरफ से 3 सीटें मिली हैं जिसमें से सहरसा से खुद आईपी गुप्ता उम्मीदवार हैं करनी छाप पर, और उसके बाद खगड़िया के बिलदौर और मुंगेर के जमालपुर में 2 जगह पर आईपी गुप्ता ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उसके साथ ये माना जाता है कि बिहार भर में 25 से 30 लाख जो वोटर हैं तांती तत्वा पान समाज के, वो केवल अपने समाज के नहीं, अति पिछड़े समुदाय के उन तमाम वोटरों को गोलबंद करके महागठबंधन की तरफ अपनी जीत पुख्ता कराने के लिए हर सीट पर कम से कम 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिसमें 5 से 10 हजार और कहीं कहीं तो 20-25 से 40 हजार तक इस समाज का वोट है। कोसी बेल्ट से लेकर के सुपौल, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, तारापुर, जमुई, सिकंदरा, परबत्ता, जमालपुर पूरी बेल्ट है जिसमें इस समाज की इतनी बड़ी भूमिका है कि ये जिधर चाहेंगे जीत उधर ही होगी। और एक जमाने में भाजपा और आरएसएस ने झूठ, लूट और फूट से ऐसे तमाम जातियों को भटकाकर, समाजवादी खेमे से भटका करके अपनी तरफ वोट लिया, लेकिन जब इन्हें हक देना हुआ तो इन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे में आज ये तमाम पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां जो मेहनत कर जातियां हैं, वो आंदोलन के रास्ते से चल करके ये समझ गई हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जो है वो पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों को उनका हक कभी नहीं देगा। जो संविधान बदलना चाहता है और तानाशाही लाना चाहता है वो उनका हक कभी पूरा नहीं करेगा। इसलिए सुनिए आईपी गुप्ता क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आईआईपी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो तांती तत्वा समाज के वोट हैं, एक एक वोट को मैं महागठबंधन में लाना चाहता हूं। इसी जिम्मेदारी के साथ मैं लगा हुआ हूं और आप देखेंगे हर एक बूथ पे तांती तत्वा पान समाज के 100% वोट ट्रांसफर होगा। इसी शपथ के साथ और इसी मनसा के साथ मैं महागठबंधन में जुड़ा हूं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तांती तत्वा को, पान समाज को सम्मान दिया है, करनी को वहां बिठाया है और मुझे बिठाया है, और तांती तत्वा पान समाज आपके इस काम के लिए एहसानमंद रहेगा जिंदगी भर। महागठबंधन की जीत इस बात से मुकर्रर होगी कि पिछड़े, अति पिछड़े दलित समुदाय के कमेरा आवाम कितनी बड़ी भूमिका में महागठबंधन के साथ खड़ी होती है। और जब भी यह फैसला लिया जाएगा उसमें आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी का महागठबंधन के जिताने में बड़ी भूमिका होगी। इसलिए अगर आप भी ये समझें कि कैसे एक पार्टी जन आंदोलन से खड़ी होती है और अचानक से अपने ताकत से, संख्या बल से अपनी आवाज़ को इतनी बुलंद करती है कि आज वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जब अपने समाज के बीच जाते हैं तो पूरा तांती तत्वा पान समाज, राज मिस्त्री का वो समाज अपने हीरो को हेलीकॉप्टर में उड़ता देख करके शान से कहता है कि हाँ, हमारा ये नेता है। जो नेता जीतेगा तो शिक्षा यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा। हमारे आईपी गुप्ता जी को जिताइए, विधानसभा से जिताना ना। गरीब अति पिछड़ा समाज के ये बेटे हैं, मेहनत करके, संघर्ष करके ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपकी तांती पान समाज की आवाज उन्होंने उठाने का काम किया, लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम लोग सब लोग एक बार मिल करके न्याय होने जरूर करेंगे। इसमें उम्मीद है कि आईपी गुप्ता अपनी तीनों सीट जीतने के साथ महागठबंधन को मजबूत करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप भी अगर बिहार से हैं तो आप जानते होंगे, कोई और किस्सा आप जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मदद करिए उन लोगों की जहां लोकतंत्र पहली बार पहुंचा है। इकबाल ने लिखा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते, और जब गिना जाएगा तो इस देश के कमेरा 90% आवाम अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आपको बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।